एवरीवन, वेलकम टू एमआरसी क्लासेस एंड दिस इज विकास कौड़े। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के और क्वेश्चन। और प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसका बेसिक कंसेप्ट भी हमने जाना था। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं और लास्ट कंसेप्ट है इसमें, जो कि रिलेटेड है एक फार्मूला एमडीएच से। एमडीएच के बारे में आपने सुना तो होगा ही, मसालों में आप इसका नाम सुनते होंगे। उसी फार्मूले का यूज़ हम आज के इस क्लास में करने वाले हैं। तो वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। दो आदमी तथा तीन लड़के, दो आदमी और तीन लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि तीन आदमी और दो लड़के उसी कार्य को, तीन आदमी तथा दो लड़के उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिन में। तो क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि दो आदमी और एक लड़का इसे कितने दिन में कर सकते हैं? मैंने जब तक क्वेश्चन लिखा होगा, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आदमी और तीन लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, और इसका कन्वर्स पॉइंट यदि देखा जाए कि तीन आदमी और दो लड़के उसी कार्य को मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो दो आदमी और एक लड़का उसे कितने दिन में उसी कार्य को कर सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसे किस तरह सॉल्व करना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है एमडीएच फार्मूले में। फार्मूला क्या है अपने पास में? M1D1H1। इसमें क्या है? M1 का मतलब है, M1 से मान लो कि मैन है या फिर कोई व्यक्ति है, ओके, और अपॉन में ले लो आप उसका वर्क। और सिमिलरली इधर ले लो M2, कोई अनदर पर्सन है मान लो, और T2 ये डे मान लो, और H2 ये R मान लो, R मतलब समय, और नीचे ले लो आप वर्क W2। इसको आप किसी सेकेंड वर्क मान लो, या फिर वही वर्क भी हो सकता है। यहाँ पर हमें इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करिए, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है? दो आदमी और तीन लड़के। तो आदमी को हम M से डिनोट कर देते हैं, और लड़के को हम किससे डिनोट कर देंगे? B से, B फॉर बॉय, है ना। तो यहाँ पे दो आदमी की बात हो रही है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए कि 2M से कन्वर्ट कर दीजिए उसको। और दो आदमी और तीन लड़के, तो तीन लड़के को हम लिखेंगे 3 बॉय, ओके। तो यहाँ पर हमने लिखा दो आदमी और 3 बॉय, और इनटू में आ जाएगा आपके पास में, ये मिलकर कार्य कर रहा है इसलिए हमने बीच में क्या नोट किया? प्लस से, ओके। और इनका समय जो डे है
वो हम इनका समय मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये कितने दिन में कार्य कर सकते हैं? 10 दिन में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ठीक है। और इनका वर्क कोई टेम्परेरी 1 मान लीजिए या x ले सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन कि जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से सिमिलरली ऐसे ही लिख लेते हैं। कितने आदमी हैं? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3m। और कितने लड़के हैं? 2, तो यहाँ प्लस में कर दीजिए 2 बॉयज। और कितने दिन में वर्क कर पा रहे हैं? 8 दिन में। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लिकेशन में 8 और नीचे सिमिलरली 1। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे m और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद में आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वैल्यूज निकालना। तो यहाँ पे सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो तो इजीली आ जाएगा। चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से इसको कैंसिल कर दो, या तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, ये बेटर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20m। और 10 × 3 कितना हो जाएगा? 30b। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 24m और 8 दूनी 16, तो जहाँ पे जाएगा 16p। अब एक काम करिए कि m वाली जो वैल्यूज है उनको एक तरफ कर दो और b वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दो। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से हमेशा छोटी वैल्यू का माइनस करते हो। अगर आप एक्सटेंड करते हो तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यदि ऐसा करोगे तो मिस्टेक बहुत कम होगा। जैसे यहाँ पे 30b है और यहाँ 16 जो b है, तो इसमें बड़ा कौन है? 30, इसको इधर ही रहने दो। 30b माइनस 60p और इधर 24m माइनस, इसको इधर ला लो 20m। माइनस कर लो तो 10 में से 6 कितने गए? 4 बचेंगे। और यहाँ पे 14b और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4m, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो ये आपके पास में आ गया 14b = 4m, ठीक है। और ये आ जाएगा b/m और 4/14। इसको चाहो तो कैंसिल कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 2 2 में 4 और 2 7 14। तो यहाँ पे आपके पास में रेशो मिल चुका है कि बॉय का रेशो कितना है? बॉय की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2 और m मतलब मैन जो आदमी है उसकी वैल्यू है, यानी कि इफिशियंसी निकाल चुके हैं हम लोग। इफिशियंसी क्या होता है? कार्य क्षमता, है ना। तो ये है 7। अब हमारे पास में एक चीज़ की कमी है, टोटल वर्क। यदि हमारे पास में टोटल वर्क मिल जाता है तो हम इजीली इसका आंसर निकाल पाएंगे। हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है 2 आदमी और 1 लड़का इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक बॉय की इफिशियंसी है 2 और एक मैन यानी आदमी की जो इफिशियंसी है 7। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास में क्वेश्चन पूछ रहा है 2 आदमी यानी 2m और एक बॉय 1b, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास में कितना है? 7। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 रख दो और यहाँ पे b की वैल्यू रख दो 2, तो कितना हो जाएगा? ये 7 × 14 और 2 हो जाएगा 16। तो ये आपके पास में टोटल इफिशियंसी निकल गई। अब एक चीज़ की कमी है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? यहाँ पर आपने क्या लिखा था? 3p, है ना, और यहाँ पे था 2m प्लस में, ठीक है, इंटू में था 10। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे। टोटल वर्क दोनों ही तरफ आपको इक्वल मिलेगा। यहाँ पे m की वैल्यू रख दो और b की वैल्यू रख दो, ये आपका पूरा टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × m माने m की वैल्यू 7 और 3 × b माने b की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा? 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? ये 20 और इंटू में है 10, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल वर्क
200 माने 200। अब आपको पता है कि कैसे निकालना है। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय कैसे निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है, या फिर टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम। टोटल वर्क कितना है 200 और इफिशियंसी कितनी है 16, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इसी मेथड पे है, सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट किस तरह से करना है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 पुरुष एक काम को 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 महिलाएं 32 दिन में उसी कार्य को पूरा कर सकती है,